अंकुश। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ घुसी चली आ रही हो? नमस्ते सर, माफ़ी चाहती हूँ मैं इस तरीके से अंदर घुस आई। वो एक्चुअली मैं अपने भाई अंकुश को ढूंढ रही हूँ। कौन भाई? किसकी बात कर रही हो आप? वो अंकुश है ना, सिक्योरिटी गार्ड, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो तुम हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड की बहन हो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम इस तरह इधर उधर कहाँ घूमती फिर रही हो? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? अगर किसी से मिलना होता है तो बाहर गेट पर मिलते हैं। यहाँ तुम टहलती हुई मेरे ऑफिस कैबिन तक आ गई। किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ आने की? एक्चुअली सर, ये सामान उनको देना बहुत ज़रूरी था और मैंने ना उनको बाहर सब जगह ढूंढ लिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा शायद वो यहाँ पर होंगे, इसलिए मैं ढूंढते हुए आ गई। आई एम सॉरी सर। अच्छा, तो तुमने ये मेरे ऑफिस को पार्क समझ लिया जो तुम इधर उधर टहलने लगी? अरे जरा भी सेंस नहीं है क्या तुम्हें? खैर, मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड की बहन जो हो तुम, तो इसी तरह की हरकत तो करोगी तुम। अरे तुम जैसे गवारों को कब अकल आएगी? बेवकूफ कहीं की। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अभी तुम्हारे भाई को बुला कर ना तुम्हें बताता हूँ। हेलो, गार्ड को भेजो अंदर। सर अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आओ, बिल्कुल अंदर आओ। क्यों भाई अंकुश, तुमने अपनी बहन को दुनियादारी नहीं सिखाई है क्या, या अपनी तरह गवारी बनाना इसको? अरे अगर तुम 10वीं पास हो तो इसे तो 12वीं पास करा देते। कम से कम इसे इतनी तो अकल आ जाती कि ऑफिस प्रीमिसेस में इस तरह इधर उधर घूमा नहीं जाता। अरे कल को तुम्हारी बहन को इस तरह ऑफिस प्रीमिसेस में घूमते हुए देख ले तो लोग क्या सोचेंगे? सोचो, अगर हमारे ऑफिस में चोरी हो गई, सबसे पहला शक तुम्हारी बहन पर जाएगा और उसके बाद तुम पर जाएगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, ऐसे बिना बताए मैं आपके कैबिन में आ गई। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। बिल्कुल, और अगर ऐसा हुआ ना तो इसकी कीमत तुम्हारे भाई को चुकानी होगी, वो भी नौकरी से हाथ धो के। समझ में आई? अपनी इस गवार बहन को समझाओ आगे से मेरे ऑफिस में इधर उधर ना घूमे। अगर इसे तुमसे मिलना है तो बाहर गेट पर मिले, अंदर ना आए बिना पूछे। सर अब देखिए, जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा सर। ठीक है ना बहन? ठीक है, लीव नाउ। ये लीजिए भैया आपका सामान। सर वो आपको मिठाई खिलानी थी। किस खुशी में? सर मिठाई इस खुशखबरी में कि मेरी छोटी बहन ने ना यूपीएससी में टॉप करा है, वो आईएएस बन गई है। क्या यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम्हारी बहन ने? हाँ सर, और इसीलिए आपके लिए मिठाई लेके आई थी। पता है सर, मेरी बहन ने दिन रात मेहनत करी। मेरे पास पैसे तक नहीं थे इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये दिन रात मेहनत करती गई। ये दिन में ट्यूशन्स पढ़ाती थी और रात को अपनी यूपीएससी की तैयारी करती थी। और सर आप मेरी बहन को चोर बोल रहे थे। आप जैसे अमीर लोग पैसे के घमंड में इतना चूर क्यों रहते हैं सर? हम गरीब लोगों में आपको चोर नज़र आते हैं? सर बेशक हम लोग गरीब हैं, पर हम चोरी नहीं करते, अपनी मेहनत का खाते हैं। और सर मुझे गर्व है अपनी बहन पे। इसने यूपीएससी क्लियर करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और सर इसी की खुशी में मैं आपको मिठाई खिलाने आया था, और आज मैं पूरे ऑफिस में मिठाइयाँ बांटूंगा सर। आपने तो मेरी बहन के कपड़े देखकर उसे गलत जज करा। अरे हाँ ठीक है, अगर इस तरह मिठाई वगैरह देनी थी तो बाहर ये रिसेप्शन पे बता देती। मैं तो बस इतना ही कह रहा था। ठीक है सर, चलता हूँ मैं। रुको रुको, अंकुश तुम जाओ, अपनी बहन को यहीं छोड़ दो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ठीक है बहन, मैं बाहर वेट करता हूँ तेरा। सुनिए, वो मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। वो एक्चुअली आपने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की बहन समझकर एक नॉर्मल इंसान समझा, मुझे मेरे पहनावे से जज किया, यहाँ तक कि मेरी खूब बेइज्जती की। आपको नहीं पता था ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ? आप मुझसे नहीं, मेरे ओहदे को सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं आपकी नज़रों में गरीब लड़की थी तब तक आपने मुझे खूब बेइज्जत करा, मुझे चोर बोला। और जैसे ही आपको पता लगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ, आपके तो एकदम से सुर बदल गए। आपको डर लग गया कहीं मैं आपको, आपकी पोस्ट को नुकसान ना पहुँचा दूँ। बट यू डोंट वरी, मेरी सोच आप जैसे अमीर लोगों जैसी नहीं है। मैं किसी से बदला लेने में, किसी को नीचा दिखाने में यकीन नहीं करती हूँ, और मैं सबको एक समान इज्जत देती हूँ, चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब। मैं कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। और एक बात बताऊँ सर, अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई नॉर्मल लड़की, कोई गरीब लड़की होती तो आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा आपने अभी मेरे साथ किया था। शर्म आती है सर, इतने बड़े बड़े लोग, इतने अमीर लोग, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले लोगों की सोच ऐसी होती है। चलती हूँ मैं।